कि मैं बिहार का बेटा हूँ और अगर मैं बिहार का बेटा हूँ तो मैं जमुई का भी बेटा हूँ। चिराग जी के जीजा जी हैं, यही सिर्फ मेरी काबिलियत नहीं है। क्या वो अर्चना कुमारी हैं, अर्चना भारती हैं, अर्चना रविदास हैं, अर्चना विद्यार्थी हैं, या फिर वो अर्चना यादव? चिराग जी का जो 2019 का जीत का मार्जिन था उसका भी रिकॉर्ड तोड़ेंगे। अभी भी बहुत सारे कार्य अधूरे हैं जिसकी जिम्मेदारी उन्होंने मुझे दी है। अधिकतर कार्य बिहार में ही किया था ताकि यहाँ पे मैं बिहार के युवाओं को रोजगार दे सकूं। जो एक सीट की कसक रह गई थी वो इस बार हम लोग पूरा करेंगे। देखिए, जमुई में हम हैं अभी और हमारे साथ लोजपा रामविलास के प्रत्याशी अरुण भारती जी हैं। स्वागत है सर आपका। क्षेत्र में घूम रहे हैं, कैसा रिस्पांस मिल रहा है? हम लोग क्षेत्र में घूम रहे हैं और चिराग जी के कार्यों के द्वारा जो किए गए विकास के कार्य हैं उसको बता रहे हैं। जनता से बहुत प्यार मिल रहा है, बहुत आशीर्वाद मिल रहा है और ये आश्वासन भी मिल रहा है कि इस बार हम लोग चिराग जी का जो 2019 का जीत का मार्जिन था उसका भी रिकॉर्ड तोड़ेंगे और यहाँ से हमको बेटा बना करके संसद में भेजा जाएगा। प्रधानमंत्री की ये पहली चुनावी रैली थी और उन्होंने आपका क्षेत्र को चुना, वहीं से शुभारंभ किया है। क्या कुछ असर होगा इसका? हाँ, बिल्कुल असर होगा। अगर आपको याद होगा कि 2019 में भी जो चुनाव की रणभेरी बिहार में फूकी गई थी वो जमुई लोकसभा संसदीय क्षेत्र से ही फूकी गई थी और हम 40 में से 39 सीट जीते थे। जो एक सीट की कसक रह गई थी वो इस बार हम लोग पूरा करेंगे। यहीं से शुरू हुई है प्रधानमंत्री जी की चुनावी रणभेरी और इस बार हम लोग 40 की 40 सीटें बिहार में जीतेंगे। चुनाव जीतने के बाद क्या कुछ ऐसा होगा जो जमुई के लिए स्पेशली करेंगे आप? देखिए, जब से चिराग पासवान जी सांसद बने हैं 2014 से, उससे पहले विकास का उस तरह का कोई काम हो ही नहीं पाया था जमुई में और जमुई एक पिछड़ा इलाका था। लेकिन जब से चिराग पासवान जी सांसद बने थे उन्होंने यहाँ पे विकास के बहुत सारे कार्य किए, जैसे झाझा में केंद्रीय विद्यालय का खुलना या मेडिकल कॉलेज जो अभी इसका कार्य प्रगति पे है, जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। चकाई से झाझा रेलवे का जो परियोजना है 3000 करोड़ का, वो है। गांव को सड़कों से जोड़ना, बिजली से जोड़ना, एफसीआई का कार्यालय खोलना, पासपोर्ट का ऑफिस खोलना यहाँ पे। तो उन्होंने बहुत सारे कार्य किए हैं लेकिन अभी भी बहुत सारे कार्य अधूरे हैं जिसकी जिम्मेदारी उन्होंने मुझे दी है और कहा है कि आप इन कार्यों को मेरे पीछे पूरा कीजिए और जमुई की जनता के प्रति जो मेरी जिम्मेदारी है आप उसको निभाइए। सर, विपक्ष के द्वारा भी आरोप लगाए जा रहे हैं, बाहरी का टैग आपको दिया जा रहा है। विपक्ष के द्वारा कह रही है कि हम तो घर की जो है बेटी हैं और वो बाहरी हैं। क्या कुछ कहेंगे इस पे? ऑपोजिट साइड की जो प्रतिद्वंदी उम्मीदवार हैं अपने नॉमिनेशन के बाद जमुई लोकसभा के निवासियों को धन्यवाद देने के बजाय मुंगेर लोकसभा के निवासियों को धन्यवाद दे रही थी, जबकि वो कह रही कि वो यहाँ की बेटी हैं। देखिए, मैं बिहार का बेटा हूँ और अगर मैं बिहार का बेटा हूँ तो मैं जमुई का भी बेटा हूँ। मैं यहाँ कार्य करने के लिए तैयार हूँ, चिराग जी की जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए तैयार हूँ, उनके अधूरे कार्यों को मैं पूरा करने के लिए तैयार हूँ। तो और मुझे इसमें जनता का प्यार भी मिल रहा है, विश्वास भी मिल रहा है, उनका आश्वासन भी मिल रहा है। तो ये भीतरी बाहरी का मेरी समझ से परे है कि आखिर इस तरह की चीजें उनके द्वारा क्यों कही जा रही हैं। उससे पहले मैं खुद ही उनसे पूछना चाहूंगा कि उनकी अपनी पहचान क्या है। क्या वो अर्चना कुमारी हैं, अर्चना भारती हैं, अर्चना रविदास हैं, अर्चना विद्यार्थी हैं, या फिर वो अर्चना यादव हैं? इसकी सफाई दें। चलिए, एक सवाल हम टिकट बंटवारे से संबंधित ले लेते हैं। चिराग जी ने युवाओं पे भरोसा जताया है लेकिन कहीं ना कहीं उन पे आरोप लगाया जा रहा है। आपको टिकट दिया गया तो परिवारवाद का आरोप लगाया गया, शांभवी जी को टिकट दिया गया तो लोग कैंपेनिंग कर रहे हैं सोशल मीडिया पे कि पैसे लेकर टिकट बांटा गया। देखिए, मेरी राजनीतिक पृष्ठभूमि रही है, मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड बहुत ही अच्छा रहा है। मैं श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का ग्रेजुएट हूँ। मैं यूनिवर्सिटी ऑफ स्ट्रैथक्लाइड लंदन से मैंने एमबीए किया है। तो मेरे पास एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, मेरे पास काबिलियत है। मैं बैंक में नौकरी छोड़ने के बाद जब मैंने अपना व्यवसाय शुरू किया था तो मैंने अधिकतर कार्य बिहार में ही किया था ताकि यहाँ पे मैं बिहार के युवाओं को रोजगार दे सकूँ। इसी सिलसिले में जब राजनीति में आने की बात हुई तो अप्रत्यक्ष रूप से तो मैं कार्यक्रमों में शामिल होता था, कभी कैमरे के सामने नहीं आता था। 2021 में परिवार और पार्टी टूटने के बाद भी हम लोग प्रत्यक्ष रूप से चिराग जी के साथ खड़े थे, उनके कार्यक्रम में भाग लेते थे। हम लोगों ने, हमारे इस परिश्रम का फल हमें बिहार के वासियों ने दिया। उन्होंने चिराग जी को एक बेटा से नेता बनाया और जब चुनावी राजनीति की
का मौका आया तब उन्होंने कहा कि अब आपको प्रत्यक्ष रूप से आप काम कर ही रहे हैं तो आपको अब कैमरे के सामने आकर के भी अपने काम के बारे में बताना चाहिए। मेरी सारी काबिलियत को, मेरी सारी योग्यताओं को सिर्फ एक शब्द में जो समाहित कर देते हैं कि ये चिराग जी के जीजा जी हैं, यही सिर्फ मेरी काबिलियत नहीं है। दूसरी बात जहां तक रही टिकट बेचने के ये जो इल्ज़ाम लगाते हैं, देखिए स्वाभाविक है कि पार्टी में बहुत सारे एस्पिरेंट होते हैं, बहुत सारे लोग चुनाव के वक्त चाहते हैं कि टिकट मिल जाए, लेकिन चूंकि हमें 5 ही लोकसभा की ये संसदीय क्षेत्र की टिकट मिली थी लड़ने के लिए, और ऐसे में बहुत सारे लोगों को निराशा हुई और स्वाभाविक है बहुत सारे लोगों को निराशा हुई और उन्होंने अनाप शनाप उल्टे सीधे इल्जाम लगाए। उनकी भावनाओं को समझ सकते हैं, लेकिन इनमें कोई सच्चाई नहीं है। जीत की मार्जिन क्या होगी सर? इस बार जीत की मार्जिन 2019 के बनिस्बत जो चिराग जी का जो मार्जिन था 2019 में, उससे ज्यादा होगा, इसका मैं आपको आश्वस्त करता हूँ। चलिए, अरुण भारती जी को सुन रहे थे आप। इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि हम जीत के लिए आश्वस्त हैं, जीत की मार्जिन बढ़ाने के लिए हम चुनावी क्षेत्र में जा रहे हैं और जनता का प्यार और आशीर्वाद हमको मिल रहा है। अब देखना होगा कि 19 अप्रैल को जो मतदान होता है उसमें इनको जो है कितना जनता का प्यार मिल पाता है, और जीतने के बाद ये जो है जनता की उम्मीदों पे खरे उतरते हैं कि नहीं। हम इनसे आगे भी बातचीत करते रहेंगे। अभी इनका लंबा जो है कार्यक्रम है, और तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए मकी न्यूज़। धन्यवाद।